नमस्कार दर्शकों, देश हित की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए दिखाते हैं आज की बड़ी और अहम खबर। जनपद पीलीभीत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत आयोजित हुआ सोमनाथ संकल्प महोत्सव ज्योतिर्लिंग व आध्यात्मिक कार्यक्रम। सोमनाथ विरासत के 75 साल पूरे होने पर जनपद के शिवालयों में रुद्राभिषेक के साथ गूंजी ओमकार जाप। सोमनाथ आशा का वह दीप है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है। माननीय प्रधानमंत्री, भारतीय संस्कृति, आस्था और श्रद्धा का प्रतीक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत गांधी सभागार में भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। गौरी शंकर मंदिर पर मंत्रोच्चार, ओंकार जाप, आरती, रुद्राभिषेक, दीपोत्सव, सोमनाथ संकल्प संवाद, भजन, कलश यात्रा आदि का किया गया आयोजन। आज 11 मई 2026 सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत सोमनाथ संकल्प महोत्सव ज्योतिर्लिंग एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के सोमनाथ में एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जिला प्रशासन एवं पर्यटन संस्कृति द्वारा आयोजित किया गया। शासन के निर्देश के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार श्रीवास की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन गांधी सभागार में किया गया। भारतीय संस्कृति, आस्था और श्रद्धा का प्रतीक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत गांधी सभागार में आयोजित ज्योतिर्लिंग कार्यक्रम का आयोजन परियोजना निदेशक, उपायुक्त स्वतः रोजगार, सहायक निबंधक, सहकारिता, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालयों कर्मचारीगण सहित अन्य जनसामान्य की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर LED डिस्प्ले माध्यम से वाराणसी में आयोजित माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश द्वारा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत आयोजित ज्योतिर्लिंग कार्यक्रम तथा सोमनाथ मंदिर परिसर प्रभास पाटन गुजरात से माननीय प्रधानमंत्री जी का सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत आयोजित ज्योतिर्लिंग कार्यक्रम का सजीव प्रसारण व संबोधन माननीय अतिथिगण व जनसामान्य द्वारा देखा व सुना गया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के वेबसाइट से बुकलेट डाउनलोड कर जनमानस श्रद्धालुओं आदि से ओम नमः शिवाय का जाप अंकित किए गए। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की आस्था, संस्कृति और आत्मगौरव का भव्य उत्सव है जो सोमनाथ मंदिर के 1000 वर्षों की अविचलित यात्रा को स्मरण करता है। गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित यह मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है और इसे सौराष्ट्र सोमनाथ कहकर सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इतिहास में अनेक बार आक्रमण और विध्वंस के बावजूद यह मंदिर बार बार पुनर्निर्मित हुआ, जो भारतीय सभ्यता की अदम्य शक्ति और पुनरुत्थान की भावना का प्रतीक है। स्वाभिमान पर्व का संदेश यही है कि सोमनाथ का इतिहास पराजय का नहीं बल्कि विजय और पुनर्निर्माण का है। ये पर्व हमें ये स्मरण कराता है कि आस्था और संस्कृति समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं और सृजन ही स्थायी है, जबकि विनाश क्षणिक। सोमनाथ मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं अपितु भारत की आत्मा, गौरव और सांस्कृतिक दृढ़ता का जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमनाथ मंदिर का दौरा किया और पुनर्निर्मित मंदिर के भक्तों के लिए खुलने के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ पर वहां पहुंचकर अपने दिव्य अनुभव का वर्णन किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के मार्ग पर भगवान सोमनाथ के भक्तों की अपार ऊर्जा और उत्साह देखकर वे अभिभूत और भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत महोत्सव का भक्तिमय वातावरण चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ के हर कोने में भक्ति का अनुभव किया जा सकता है। पुनर्निर्मित मंदिर के खुलने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अगिनत लोगों के एकत्रित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि यह ऐतिहासिक दिन वास्तव में भारत की सभ्यतागत यात्रा में मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मात्र एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की अदम्य भावना का प्रतीक है। श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि खंडहर से पुनर्निर्माण तक का इसका सफर राष्ट्र की अदम्य विरासत और अटूट परंपरा को दर्शाता है। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, ये भारत की अदम्य भावना का प्रतीक है। खंडहर से पुनर्निर्माण तक का इसका सफर भारत की अजेय विरासत और उसके अदम्य संकल्प को दर्शाता है।
उन्होंने पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया गया, जिसने भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गौरव के बीज बोए। आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा प्रतिभाग किया गया। जनपद में गौरी शंकर मंदिर पर मंत्रोच्चार, ओमकार जाप, आरती, रुद्राभिषेक, दीपोत्सव, सोमनाथ संकल्प, संवाद, भजन आदि आयोजन कराया गया। उक्त कार्यक्रम तहसील एवं विकासखंड स्तर पर नामित अधिकारी द्वारा शिवालयों, शिव मंदिर में स्वच्छता अभियान, शिवालयों में मंत्रोच्चार, ओमकार जाप, महाआरती, रुद्राभिषेक, दीपोत्सव, सोमनाथ संकल्प, संवाद, प्रवचन, भजन संध्या का कार्यक्रम स्थानीय समुदाय द्वारा जनभागीदारी के साथ आयोजित किया गया। इस दौरान महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान माननीय जिलाध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी वी रा, नगर मजिस्ट्रेट, जिला विकास अधिकारी, उपायुक्त स्वतः रोजगार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। पीलीभीत से ब्यूरो चीफ नन्हेनलाल कश्यप। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।